आप सभी का A1 टीवी में मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। गोंडा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सौगात, बलरामपुर में एथेनॉल प्लांट का किया शिलान्यास। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और चेक किए वितरित। प्रियंका गांधी ने महोबा में प्रतिज्ञा रैली को किया संबोधित। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में फूंकी जान, राज्य सरकार पर भी साधा जमकर निशाना। कहा, योगी राज में महिलाएं, दलित, किसानों की नहीं होती सुनवाई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। हरदोई में महाराजा सलही सिंह अर्कवंशी की मूर्ति स्थापना में की शिरकत और जनसभा को किया संबोधित। ओम प्रकाश राजभर भी रहे साथ में मौजूद। अयोध्या में 15वें फिल्म फेस्टिवल समारोह का हुआ शानदार आगाज। पद्मश्री मोहम्मद शरीफ ने किया समारोह का शुभारंभ। पहले दिन कई शॉर्ट फिल्मों का किया गया प्रदर्शन। वाराणसी में निजी स्कूल में 9 साल की मासूम छात्रा से दुष्कर्म का मामला आया सामने। पुलिस ने आरोपी स्वीपर को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से पकड़ा गया आरोपी। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं विस्तार से। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को कई सौगातें दे रहे हैं और इसी के तहत गोंडा में एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 450 करोड़ की लागत से बने एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास किया। यह प्लांट 65.61 एकड़ में विस्तृत है, तो वहीं 350 KLD प्रतिदिन इसकी क्षमता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और चेक भी वितरित किए। और इस मिर्जापुर चीनी मिल की क्षमता को भी 3200 TCD से बढ़ा करके 4000 TCD, यानी जो अब इसमें 32,000 क्विंटल प्रतिदिन की पेराई होती थी, अब इसमें 40,000 क्विंटल प्रतिदिन की पेराई होगी। इस क्षमता का विस्तार करने और 15 मेगावाट की बिजली का उत्पादन का नया संयंत्र यहां पर लग रहा है। इन सभी कार्यों के शुभारंभ के अवसर पर ये विकास की एक नई आभा के साथ पूरा क्षेत्र जगमगाएगा। रोजगार की अनेक संभावनाएं यहां पर बनेंगी। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। बलरामपुर चीनी मिल्स के MD, ग्रुप के MD श्री विवेक सरावगी जी और उनकी पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप यहाँ के सभी किसान भाइयों बहनों का भी हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्रदेश में एक और किसान अपनी मेहनत से अन्न उत्पादन करता था, लेकिन उसकी क्रय की कोई व्यवस्था नहीं थी। जनता भूख से मरती थी। किसान उपज का सही दाम न मिलने के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। प्रदेश में गुंडागिरी थी, दंगे होते थे, अराजकता व्याप्त थी। लेकिन 2017 के बाद प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने कैसे एक एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रदेश की पूरी तकदीर और प्रदेश की पूरी तस्वीर को बदलने का काम किया है, आज ये सबके सामने है। आज चीनी मिलों के
गन्ना मूल्य का समय पे भुगतान की कार्रवाई हो या फिर गेहूं, धान, दलहन, तिलहन इनके क्रय केंद्र स्थापित करते हैं। अकेले गेहूं का ही गोंडा जनपद में 92,000 क्विंटल से अधिक का क्रय अकेले आपके गोंडा जनपद में हुआ है, जिसमें एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान के खाते में सीधे गया। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महोबा के छत्रसाल स्टेडियम में प्रतिज्ञा रैली को संबोधित किया, जहां पर प्रियंका राहुल के बड़े बड़े कटआउट्स भी लगाए गए थे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बीते 8 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोबा में अर्जुन डैम का उद्घाटन करने आए थे, जहां उन्होंने विपक्ष को जमकर घेरा था। ऐसे में प्रियंका गांधी ने यहां का दौरा किया है। जिले में चर्चा है कि चुनाव नजदीक आते ही नेताओं के दौरे लगने लगे हैं। प्रियंका गांधी महोबा में आखिरी बार 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान रैली करने आई थी। महोबा वालों, यहां आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और एक तरह से थोड़ा दुख भी है। 2 हफ्ते पहले मैं आप ही के बुंदेलखंड में ललितपुर गई थी। मैंने सुना कि तो वहीं महोबा में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की मौजूदगी में प्रतिज्ञा रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को जहां प्रियंका ने संबोधित किया, तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रैली में आई जनता से अपनी बात कही। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को मजबूत करने की अपील की और कहा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस मजबूती से उतरेगी। ये बुंदेलखंड की धरती, ये वीरों की धरती है। इस धरती ने अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं किया। एक सीमा तक के बर्दाश्त करते हैं और उसके बाद जो अन्याय करने वाले हैं उसको साफ कर देते हैं। ये वो धरती। आदरणीय साथियों, आजकल एक वीडियो और एक फोटो की बड़ी चर्चा उत्तर प्रदेश में। एक वीडियो आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं और योगी महाराज जी पीछे पीछे पैदल तो वही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का रायबरेली पहुंचने पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने पुष्प देकर स्वागत किया। इस दौरान मंत्री स्मृति ईरानी ने ईएसआई डिस्पेंसरी और शाखा कार्यालय का उद्घाटन किया, तो वहीं इसके बाद उन्होंने आमजन को संबोधित किया। बता दें कि स्मृति ईरानी विधानसभा चुनाव से पहले अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं। विपक्ष के सरकार पर लगातार बोले जा रहे हमलों का उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम विकास कर रहे हैं, सांप्रदायिक उन्माद तो कोई और हैदराबाद महाराष्ट्र से बुलाकर फैला रहा है। तो वही योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि सपा और बसपा 10 साल तक चलने वाली यूपीए सरकार के साझेदार और चौकीदार थे और सरकार बचाने वाले मजबूत स्तंभ भी थे। 10 सालों तक प्रदेश में बीजेपी की सरकार भी नहीं थी, बल्कि इन्हीं की थी। 20 साल तक आपने सपना देखा था, तो आखिर उसे पूरा क्यों नहीं किया? बीजेपी सपना नहीं देखती, जनता का सपना पूरा करने का सपना देखती है। ना, आपने देखा है, हम तो विकास कर रहे हैं, संप्रदायवाद तो दूसरा चला रहा है। हैदराबाद से लोग बुला कर ला रहे हैं, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के लिए लोग महाराष्ट्र से बुला कर ला रहे हैं। उनके पास अपने यहाँ के लोगों का अभाव हुआ है। हम केवल विकास की चर्चा करें, दूसरी चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। और आज जो
जिस प्रकार का महंगाई की कोई बात करता है तो आज आप किसी चीज में तुलना कर लीजिए पिछले लोगों के राज्य शासन का, तो आज आपको लगेगा कि महंगाई का नियंत्रण का सबसे बड़ा नमूना आज। तो वही उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए आपको जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस लगातार प्रदेश में लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रही है। प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में रैलियां कर रही हैं। कांग्रेस नेता अंशु अवस्थी ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा का असली सच सबके सामने आ गया। भाजपा को दलितों की कोई चिंता नहीं है। आम लोगों की आवाज प्रदेश में सिर्फ प्रियंका गांधी उठा रही हैं। उन्होंने दावा किया कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बात पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय की बात करने वाले, दलितों की हितैषी बनने का ढोंग करने वालों का असली चेहरा निकलकर सामने आ गया। प्रयागराज में दलितों की हत्या हुई तो वहां पर कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी जी के अलावा कोई दिखाई नहीं पड़ा और बात करते हैं कि वो दलितों के भी हितैषी बनते, प्रतिनिधि बनते हैं। सच्चाई ये है, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए दलित और सामाजिक न्याय चिल्लाते रहते हैं। उन्हें असल में कोई चिंता नहीं है उन दलितों की, उन सामाजिक न्याय को लेकर पिछड़ा वर्ग के लोगों की। कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी जी, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे उम्बा की घटना हो, या लखीमपुर में पिछड़े वर्ग की महिला के साथ जो साड़ी खींची हुई वो घटना हो, अगर कोई खड़ा नजर आया तो प्रियंका गांधी जी नजर आएंगे। तो वही सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रदेश में लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं। अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर गठबंधन रैली के तहत हरदोई के संडीला विधानसभा के अतरौली पहुंचे। इस मौके पर महाराजा सलहेई सिंह अर्कवंशी के 15वें मूर्ति स्थापना दिवस पर जनसभा का एक आयोजन किया गया था। इस दौरान दोनों नेताओं ने जमकर योगी सरकार पर निशाना साधा। राजभर ने अखिलेश यादव को ही भावी मुख्यमंत्री बताया, तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादियों ने जहां एक्सप्रेसवे, एम्बुलेंस, डायल 100 जैसी आधुनिक सुविधाएं प्रदेशवासियों को दी, तो वहीं बीजेपी के लोगों ने विकास के नाम पर सांड दिए हैं। इस दौरान अखिलेश ने सीएम योगी पर भी निशाना साधा। तो ये भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार मियाओं और भाईजान की सरकार थी। उन्होंने जो काम किया वो बस मियां और भाईजान के लिए किया था। अखिलेश राज में जो माफिया का दुर्गंध था उसे दबाने के लिए अब वो परफ्यूम बांट रहे हैं। तो वही तेजस्वी सूर्या ने कहा कि कांग्रेस इस चुनाव में कहीं भी रेस में ही नहीं है। सूर्या ने कहा कि मैं एक साधारण युवा हूं और मोदी और योगी का भक्त हूं। आपको बता दें कि सांसद तेजस्वी सूर्या वाराणसी में बीजेपी के युवोत्थान कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। विकास मंत्र पर चलने वाली योगी जी और मोदी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ है। युवाओं को सुरक्षा चाहिए जो योगी जी ने दिया है। युवाओं को नए रोजगार चाहिए जो मोदी जी ने दिया है। युवाओं को तेज गति से 21वीं सदी में आगे बढ़ने के लिए अवसर चाहिए, जिसको योगी जी और मोदी जी ने एयरपोर्ट के रूप में, एक्सप्रेसवे के रूप में, 21वीं सदी की इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हर दिन दे रहा है। दिस डेवलपमेंट जर्नी ऑफ उत्तर प्रदेश विल गो अनहिंडर्ड विद द सपोर्ट ऑफ यूथ ऑफ उत्तर प्रदेश। वाराणसी के लहरतारा स्थित एक नामी निजी स्कूल के स्वीपर ने कक्षा 3 की 9 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। सूचना पर डीसीपी वरुणा विक्रांत वीर, एडीसीपी वरुणा और कई थाने की फोर्स मौके पर पहुंची और यहां सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद आरोपी स्वीपर अजय कुमार को पुलिस ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ लिया। डीसीपी वरुणा विक्रांत वीर ने बताया कि मामले की सूचना पर टीम ने घटनास्थल पर मुआयना किया और फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य इकट्ठे किए। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपी को चिढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि वो कोर्ट से अपील करेंगे कि इस मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए और हमारी तरफ से अभियुक्त पर एनएसए की कार्रवाई भी हो। वहीं शाहजहांपुर में सिधौली पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ भी हुई। अवैध हथियार फैक्ट्री संचालन करने वाले आरोपियों में एक पूर्व प्रधान भी शामिल है।
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और उनके बनाने के उपकरण बरामद किए। यह अवैध हथियार फैक्ट्री महानंदपुर के जंगलों में संचालित हो रही थी। जालौन में सांसद खेल स्पर्धा का शुभारंभ किया गया, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने प्रतियोगिता का आगाज किया। प्रतियोगिता में जिले के 9 विकास खंडों से आए सैकड़ों प्रतिभागियों ने विभिन्न खेलों में हिस्सा लिया, जिसमें विजयी प्रतिभागियों को केंद्रीय राज्य मंत्री ने मेडल और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इंदिरा गांधी स्टेडियम में इस प्रतियोगिता का आगाज हुआ। सहारनपुर के बेहट में एंटी करप्शन ब्यूरो ने लेखपाल को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि किसान भोपाल सिंह की शिकायत पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। परिवादी ने शिकायत दी थी कि दाखिल खारिज कराने के लिए उनके गांव का लेखपाल उन्हें पिछले 3 महीने से परेशान कर रहा है और 10,000 रुपए की डिमांड कर रहा है। किसान की शिकायत पर एंटी करप्शन की टीम शुक्रवार को बेहट पहुंची और तहसील के सामने लेखपाल को किसान से 5,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद एंटी करप्शन की टीम लेखपाल को लेकर कोतवाली बेहट पहुंची और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद लेखपाल को अपने साथ ले गई। घटना के बाद से ही स्थानीय लेखपालों में हड़कंप मचा हुआ है। तो जालौन की माधोगढ़ पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने दोनों के पास से भारी मात्रा में गांजा भी बरामद किया। तो वहीं क्षेत्राधिकारी माधोगढ़ राहुल पांडे ने खुलासा करते हुए बताया कि माधोगढ़ और रामपुरा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार गांजा तस्करों के पास से 7 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा और नकदी भी बरामद की गई है। तो वहीं लखनऊ की ठाकुरगंज थाना पुलिस ने 3 चोरों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चोरों के पास से भारी मात्रा में जेवरात, 10 घड़ियां, 25,000 रुपए नकद और 12 LED टीवी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी राजधानी लखनऊ में बंद पड़े मकानों और दुकानों को अपना निशाना बनाते थे। लखनऊ के अलावा कई दूसरे जिलों में भी इन्होंने वारदातों को अंजाम दिया है। तो वहीं अयोध्या के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 15वें फिल्म फेस्टिवल का शानदार आगाज हुआ। पद्मश्री मोहम्मद शरीफ ने समारोह का शुभारंभ कर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। पहले दिन कई फिल्मों ने लोगों का मनोरंजन किया, तो वहीं समारोह के दौरान श्रुति यादव ने देशभक्ति ग्रुप डांस प्रस्तुत किया। तो वहीं लोक कला पर आधारित लोक नृत्य फरवाही का प्रस्तुतिकरण भी लोगों को खूब भाया। कार्यक्रम में अंतरिक्ष और अनिल श्रीवास्तव ने फिल्मों को प्रदर्शित किया। लोगों ने मोहम्मद शरीफ साहब के ऊपर बनी टेलीफिल्म का भी आनंद लिया। इसके अलावा शॉर्ट फिल्म 0 किलोमीटर, नमक, द चेयर, कहानियां स्टैंड अप फिल्मों को भी सराहा गया। फेस्टिवल के प्रवक्ता जनार्दन पांडे बबलू ने कहा कि रविवार को तमाम बड़े निर्माता निर्देशक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।